भाभी जी, पाए लागू भाभी जी। एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं भाभी जी, जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, उन्हें एंटरटेन कर रहे हैं, स्ट्रीट प्ले दिखाकर, कॉमेडी करके, नाटक करके। पता है क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसकी वजह से गुस्सा शांत होता है। तो भाभी जी, अगर सुबह सुबह आपकी लड़ाई भैया से हुई है ना, तो गारंटी लेता हूं अगले 1 घंटे भैया की याद भी नहीं आएगी। जी हाँ, तो भाभी जी, एंटरटेनमेंट के सफर की शुरुआत करते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। कार्तिक को मिली जेल से बेल, मंडप से भागा वीर, नैना की शादी बनी खेल, प्रज्ञा के इशारों पर नाचे रॉकस्टार अभिषेक, क्लब में भल्ला बॉयज का बूटी शेक, नागार्जुन बना भाभी का रिपोर्टर इस बार। इंसान की आंखें अगर ऐन वक्त पर खुल जाए तो उसके लिए फायदेमंद होता है। जैसे कि सीरियल परदेश में है मेरा दिल, इसमें ना वीर को बहुत फायदा हुआ। ऐन वक्त पर उनको एक ज्ञान हुआ। दरअसल उनकी शादी नैना से हो रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर वो शादी से भाग गए। और भाभी, जिस गति से वो भागे हैं ना, अच्छा ही है, वरना ये वीर गति को प्राप्त होने वाले थे। घर वाले हैं तैयार, मंडप भी है तैयार और मंडप में बैठने वाला पंडित भी मंत्रों के साथ है तैयार। और हमारी नैना भी दुल्हन के लिबास में नैना लग रही है सबसे खूबसूरत दुल्हन। इंतजार है तो बस दूल्हे राजा का। बस कुछ और पल और वीर के आते ही शुरू हो जाएंगी रस्में और हमारी गुड़िया रानी हो जाएगी पराई। लेकिन ये क्या, पूरा घर जिसका कर रहा था इंतजार वही है गायब। जी हाँ, दूल्हा हो गया है गायब। नैना को अकेला मंडप में छोड़कर वीर अपनी ही शादी से हो गया है रफू चक्कर, जिसकी वजह से घर में मच गया है हड़कंप। पोता कहाँ है आपका? आएगा आएगा, तैयार हो रहा है पोता। अच्छा, और वैसे ऐसी भी हमें खबरें मिली हैं कि पोता शायद भाग गया है, वीर शायद भाग गए शादी के भाग तो नहीं गए, भाग ही नहीं सकता, ऐसा लड़का नहीं है। घराती से लेकर बाराती तक, मंडप से रस्मों तक सब कर रहे हैं वीर का इंतजार। लेकिन लगता है वीर ने नैना के साथ पूरे घर वालों को दिया धोखा और भाग गया है छोड़कर ये मंडप। बेचारी नैना, उसके तो सारे सपने ही टूट गए। इतनी मुश्किल से तो वो शादी के लिए हुई थी तैयार, लेकिन हुआ क्या, दूल्हा ही भाग गया। जैसे अभी आपको ये पता चला है कि वीर शायद गायब है, नहीं पर घर में नहीं है। अच्छा, तो आपको पता चला ऐसा? हाँ, किसने बताया आपको? पता चल गया। नहीं, ऐसी अफवाहें आप मत सुना कीजिए। वीर शायद भाग गए हैं मंडप में आपको अकेला छोड़कर। अगर ऐसा हुआ तो Honestly, कितना I have धक्का not पहुंचेगा? been reading the script of late because just little lost in life right now. So अब जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बात हुई बेहद अच्छी। नैना की माँ ऑस्ट्रिया से यहाँ पहुँची अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए, जिन्हें देखकर नैना खुशी से पागल हो गई। वो सरप्राइज़ ये है कि नैना अपनी माँ से बहुत जुड़ी हुई है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि जब उसकी शादी होगी तो मैं उसकी माँ को मुंबई से बुलवाऊंगी। तो वो मैंने किया और सरप्राइज़ रखा है, तो उसको भी मालूम नहीं कि उसकी माँ आएगी उसकी शादी में। Of course, दादी ने मेरे को मेरी बेस्ट वेडिंग गिफ्ट दी थी है, मेरी माँ को यहाँ बुला के। So I think Drashti is also happy that Alka ji is come and even Naina is happy that her mom's come for her wedding. वैसे आपको बता दें कि नैना की शादी तो होकर रहेगी, वीर ना सही कोई और ही सही, पर मंडप में बैठी ये दुल्हन यूं ही वापस नहीं जाएगी और ना ही मेहरा परिवार की बारात वापस जाएगी। हाँ, फर्क सिर्फ इतना होगा कि वीर की जगह राघव करेगा नैना से शादी।
तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़दी किट पिट तू कर दी जिम्मे कोई साडी विक्टोरिया पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी सीरियल ये रिश्ता के अंदर अक्षरा की मौत हो गई है, तो जहां एक तरफ पूरी फैमिली शोक में डूबी हुई है, वहीं दूसरी तरफ नायरा इस बात से परेशान है कि वो कार्तिक को माफ कैसे करेगी। कमाल है, मतलब सीरियल्स का भी ना अजीब ही है, जहां पर मतलब बहुत सारे लोग किसी एक टॉपिक पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ कोई एक उसका अलग ही ट्रैक चल रहा होगा। मतलब आलम ये है कि ठंड का मौसम आ गया है ना, तो 90% लोग जहां पर ये सोच रहे होंगे कि भाई वाह मार्केट में अंगूर आने वाले हैं, वही 10% लोग के मन में ये चल रहा होगा कि यार शिट आम चला गया। दुनिया कहे तुम नहीं हो, तुम यही हो, तुम यही हो, मेरी हर सोच में, मेरी हर बात में, मेरे एहसास में। बिखर गया है अक्षरा का परिवार, टूट गई है सबकी आस, रो रो कर सबका है बुरा हाल। कोई भी यकीन करने के लिए नहीं है तैयार कि अब अक्षरा नहीं रही उनके बीच। पूरे घर में छा गया है मातम का माहौल, ना कोई खा रहा है खाना, ना कोई पी रहा है पानी। मानो कोई भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि अक्षरा अब उन सब के बीच नहीं है। अभी तो इतना सब कुछ हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक झटका जैसे लगता है वैसा ही महसूस हो रहा है। हाँ शायद कुछ समय बाद समझ में आएगा कि ये सच है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि शायद वापस आ जाए। अक्षरा की माँ को अभी भी ये आस है कि अक्षरा आ जाएगी उनके पास, तो वहीं भाभी माँ का दिल इस बात को मानने के लिए नहीं है तैयार कि उनकी प्यारी बहू अक्षरा आज नहीं है उनके साथ, क्योंकि अक्षरा ने जोड़ कर रखा था सारा परिवार। जैसे मोती की माला टूटती है और सारे मोती बिखर जाते हैं, वैसे उस धागे के बिना हमारे सारे मोती बिखर गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सबको इकट्ठा करें और फिर से जोड़ें। जब बड़ों की ही है ऐसी हालत, तो बेचारी नायरा पर क्या गुजर रही होगी, इस बात का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, जिसे इतने सालों बाद मिला था माँ का प्यार। लेकिन आज वही नायरा संभाल रही है पूरे परिवार को, फिर चाहे वो पापा नैतिक हो या घर का कोई भी सदस्य। मेरी माँ मरी है ये सोचना ही मेरे लिए मतलब बहुत डिफिकल्ट है, तो ऑब्वियसली करना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। भले ही घर वालों के सामने नायरा नहीं रो पा रही है खुल के, लेकिन अकेले कमरे में नायरा नहीं छुपा पाई अपने ये आंसू। मैं कोशिश करती हूँ सबको संभालने की, मैं खुद अंदर से टूटी हुई हूँ, लेकिन सबके सामने अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं और किसी को खोना नहीं चाहती। सबकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई दवाई नहीं ले रहा है। चलिए इंस्पेक्टर आप अपना काम कीजिए। एक तरफ नायरा का है बुरा हाल, तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को मिल गया है जेल से छुटकारा, क्योंकि कार्तिक के पापा ने करवा दी है कार्तिक की बेल। वैसे तो कार्तिक नहीं करते बेल के पेपर्स पर साइन, लेकिन चाचा के समझाने के बाद कार्तिक कर देता है साइन और हो जाता है रिहा। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। कभी नहीं मिलेगा। भाभी 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 सुनो,
सीरियल है ना वो कुमकुम भाग्य, उसमें अभी और प्रज्ञा के बीच में ये चल रहा है, ए सुनो ए हट, हे, हट, ए, जाओ ना, एक्सक्यूज मी, छोड़ो ना, नहीं समझ में आया। अरे भाभी उनके बीच में ना फिर से नोक झोंक चल रही है, पति पत्नी है ना, हालांकि मैंने खराब एक्टिंग की ना, तो मेरी कौन सी शादी हुई है भाभी, जिनकी हुई है उनकी देख लो। अगर आप मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और चाहते हैं कि मैं आपकी सेक्रेटरी बनी रहूं और आपको छोड़ के पालघर नहीं जाऊं, तो आपको मुझे 3 प्रॉमिसेस करने हैं। 3 प्रॉमिसेस? ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ पालघर। अरे रुको रुको, मुसीबत पीछे पड़ी है, है या ट्रेजेडी है, ना होना था क्यों हो गया, लो चाहे उल्फत हो गया। अभी की बजी हुई है बैंड, प्रज्ञा ने लगाई हुई है रेल, तभी तो प्रज्ञा के इशारों पर नाच रहे हैं रॉकस्टार अभिषेक। प्यार की माँ की आज से पूजा करनी है, प्यार की माँ की आज से पूजा करनी है, प्यार की माँ की आज से पूजा करनी है, प्यार की माँ की। जी हाँ, जब से प्रज्ञा अभी की जिंदगी में वापस आई है तब से अभी के बदल गए हैं मिजाज, क्योंकि अभी चाहते हैं कि प्रज्ञा रहे उनके पास, और इसी का फायदा उठाकर प्रज्ञा दे रही है अभी को घर छोड़ने की धमकी, जिससे वो मनवा ले उनसे अपनी बात। चुपचाप बिना ना बोले खा लो। तुम प्रॉमिस क्यों दे रही हो? एक साथ सजा ही दे दो ना, सजा काला पानी ये सब अपने आप हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि इतना जो स्ट्रेस चल रहा है घर पे, उसकी वजह से वो अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं और उनके हेल्थ पे असर पड़ सकता है, इसलिए मैं उनको बोलती हूँ। और मुझे पता है कि वो नहीं चाहते कि मैं नौकरी छोड़ के जाऊँ, तो इसलिए मैं उनको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हूँ। अब देखिए ना, अभी की सेहत में सुधार लाने के लिए प्रज्ञा उठा रही है कदम, तभी तो रखी है अभी के सामने कुछ शर्तें, जिन्हें हर हाल में अभी को मानना ही पड़ेगा। लौकी, दूधी, टिंडा, ये करेला, ये सब्जी थोड़ी ना होती है। खाने के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं बोलो, पूरा घर खा रहा है तो आप क्यों नहीं खा सकते? मैं क्यों करूँ जो मैं कभी तक नहीं किया? अगर मैं नहीं खाता तो नहीं खाता ना, मैं नहीं ठीक है, तो मैं पास कर जाती हूँ। अरे मैंने ये शर्त रखी है कि वो वक्त पे सोएंगे, वक्त पे उठेंगे और हेल्दी खाना खाएंगे, मतलब घर का बना हुआ खाना खाएंगे। आई थिंक वो होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस डाइट। मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं मेरे, बट आई थिंक सब कुछ होना चाहिए उसमें, प्रॉपर प्रोटीन्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए। अब उसके लिए प्रज्ञा को थोड़ा रिसर्च, प्रज्ञा को पता होगा सब कुछ लेकिन स्मृति को नहीं पता है, सो आई कैन नॉट गिव यू एग्जांपल्स, बट आई थिंक घर का खाना हमेशा सेफ़ होता है क्योंकि उसमें आप ऑयल अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, गलत चीज़ें या नहीं डालते हैं। ट्राई टू कीप इट हेल्दी एंड बॉइल्ड एंड सैलड्स एंड सूप्स, आई थिंक यही सब हेल्दी होता होगा। सो आई थिंक वो सैलड्स और सूप्स वगैरह पे जिएंगे अब। यानी अब अभी पूरी तरह से हैं प्रज्ञा के काबू में, मानना पड़ेगा प्रज्ञा आपको। वैसे ऐसा मौका आपको पहले कभी नहीं मिला है, इसीलिए हम तो कहेंगे कि इस मौके का पूरा फायदा उठाइए और अभी को अपने प्यार का एहसास दिलाइए। पारस कोठारी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी जी, रियल लाइफ में जब लड़कियां लड़ती हैं तो बड़ा मजा आता है देखने में, लेकिन जब रियल लाइफ में लड़ती हैं तो मजा दुगना हो जाता है। कल ही मैं देख रहा था, एक लड़की ना बतख को पत्थर मार रही थी और वहीं से कहीं से एक देहाती औरत गुजर रही होगी, गलती से उस लड़की का पत्थर देहाती औरत के मटके पे लगा और मटका फूट गया। लड़की ने बोला, ओह सॉरी फॉर दैट। औरत ने जवाब दिया, का कहिस एक तो मटका फोड़ दिस, ऊपर से कहिस की साड़ी फाड़ दे, तार करेजा निकाल ले, हम हमार मटका दे, नहीं तो साड़ी फाड़ दे। क्या हो गया है मीरा और विद्या को? एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने वाली बहनें आज एक दूसरे को क्यों मार रही हैं थप्पड़?
दरअसल इन सब के पीछे है चंदा का हाथ, जो खेल रही है ये गंदा खेल मीरा और विद्या के साथ। लेकिन आज चंदा की करतूतों से मीरा और विद्या को बचाने कोई है जो यहाँ आ पहुँचा है, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद गौरा है। जिस गौरा के आने से सब लोग थे परेशान, आज उसी गौरा ने बचाया मीरा और विद्या को चंदा के चुंगल से बाहर, और चंदा को सिखाया अच्छा खासा सबक। मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि बाजी ने हमारा साइड दिया और उन्हें हमारी फिक्र है, लेकिन जो भी उन्होंने कहा इट मेड सेंस, एंड एक्चुअली वो पूरी डिपेंडेंट है बच्चों पे, और ये मेरे या विद्या के दिमाग में आया ही नहीं। सो वी आर क्वाइट डम दैट वे। जो बाजी ने हमारी आंखें खोल दी, सो थैंक्स टू हर कि अभी चंदा मुझे तो और टॉर्चर नहीं कर पाई। खैर, गौरा के इस बदले रूप के पीछे चल रही है कौन सी नई साजिश, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल एक सीन के दौरान कैसे मीरा असली में हो गई इमोशनल और लगी फूट फूट कर रोने, उस पे डालते हैं एक नजर। I am like I don't slap people. Like I know you shouldn't, but then usually मेरा हाथ उठता नहीं है किसी की गाल पे, और ऊपर से मेरी बहन को मैंने इमेजिन किया एज आई लव हर लॉट, सो इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गई। इट्स ओके। चलिए, चंदा की छुट्टी तो हो गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि चंदा तो सिर्फ ट्रेलर थी। गौरा नाम की फिल्म तो अभी बाकी है, जो अकेले ही तबाही मचाने के लिए काफी है। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी जी, नोट बंद हुआ, एटीएम बंद हुआ और भारत भी बंद हुआ, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज तब आएगी जब सरकार कहेगी कि अब से लड़कियों का मुंह भी बंद होगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, लड़कियां हमेशा चपर 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 करती रहती हैं। अरे यार, थोड़ा तो ब्रेक ले लिया करो। तो भाभी जी, फिलहाल तो मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद और भी स्पेशल खबरें हैं। सीरियल ये है मोहब्बतें के अंदर रमन, विद्युत और घर के सारे मर्द मिलकर पार्टी कर रहे हैं, लेकिन इशिता जी ने आकर पार्टी की बैंड बजा दी, पार्टी बंद कर दी। अच्छा, ये नोट बंद चल रहा है, भारत बंद चल रहा है, और तो और एटीएम बंद चल रहा है, इसी के बीच में ये लोग पार्टी कर रहे हैं। पार्टी बंद होना बनता था आपका। इशिता जी, मतलब कितना बढ़िया काम किया आपने। जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बस मुझे याद करिएगा। अगर मैंने ना कर दिया तो फिर कहिए। एक मिनट, किसी की कॉल आ गई मुझे। एक मिनट। इशिता जी, हेलो। हाँ इशिता जी, बोलिए ना। हेलो देवर, 2000 की नोट का खुला कर दोगे क्या? 2000 रुपए का खुला? अब क्या टीवी पे आदमी मजाक भी नहीं कर सकता? कौन है ये, पहचाना नहीं क्या? अरे ये है इशिता, मिहिका और आलिया। अब सोचेंगे कि आखिर ये तीनों एक रूप बनाकर जा कहां रही है। इस देसी बॉयज वाले लुक के पीछे का राज क्या है, आपको बताएंगे बाद में। पहले जरा नजर डालिए कि भला हाउस के ये मर्द बन ठन के आखिर जा कहां रहे हैं। जी हाँ, ये सभी चले बॉयज नाइट आउट मारने। घर के पचड़ों से अलग और अपनी बीवियों से दूर ये पहुंचे हैं इस नाइट क्लब में। मजा आ रही है जी, मजा आ रही है। ऑब्वियसली हर बीवी टेंशन में आ जाती है जब उसको पता चलता है कि उसका पति कहीं बाहर गया है, और वो भी ऐसे दोस्तों के साथ में, भाइयों के साथ में। मतलब ऑल बॉयज़ जो ये जो पार्टिंग होता है, थोड़ा सा लड़कियों के लिए टेंशन वाला समय होता है,
इसलिए हमने कहा कि भाई हमारे ऐसे तो नहीं, बस एंजॉय कर लेने देंगे, हम भी जाके देखेंगे वो ऐसा क्या कर रहे हैं। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए। डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए। दगा दगा जो फील करे वो जाके दो रेड बुल गटक ले। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। बड़े दिनों के बाद इनको फुर्सत मिली है कुछ शरारत करने की, इसीलिए इन्होंने ऐसे वैसे कामों को रखा है घर से दूर और आ गए हैं यहाँ। लेकिन आपको क्या लगता है, इनकी बीवियों को पता नहीं चलेगा क्या? और क्या वो नजर नहीं रखेंगी? अजी हाँ, ऐसा भला किस घर में होता है जो यहाँ होगा। घर की 3 देवियाँ भेस बदल कर पहुँच गई हैं क्लब। तीनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे और तीनों ही किसी एंगल से लड़की नहीं लग रहे थे, जो कि मेन मोटिव था। तीनों कोई भी लड़की नहीं लग रहा था और ऐसा लगा एक्चुअली कि भाई 3 लौंडे आ गए और हमसे हमारी लड़कियां छीन रहे हैं, ऐसे क्या मजाक है। तो पर तीनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। तीनों को जो स्टाइल दिया है, तीनों को जो दाढ़ी का स्टाइल दिया है, लुक दिया है, कैप दी, हैट्स दी, बूट्स दिए, जूते दिए, वो बहुत ही अच्छा था। मुझे जब बताया था कि लड़के वाला लुक है, मैंने कहा भाई अब जब लड़का बन रही हो तो ढंग से ही बनूंगी, आधा अधूरा तो बनूंगी नहीं। सो काफ़ी मेहनत की हमारे क्रिएटिव्स ने भी। अब ये भल्ला बॉयज यहाँ आए हैं तो थोड़ा सा तो मन भटकेगा ही। तो देखिए खूबसूरत लड़कियों के क्लब में घुसते ही कैसे तीनों टशन में लपकते हैं इनकी तरफ। लेकिन इन सब के उस्ताद निकले मिस्टर रमन भल्ला। दूर खड़ी इशिता, मिहिका और आलिया ने सब कुछ देखा। दुख एक बहुत बड़ा है, लड़कियां हाथ से निकल गई हैं। जिस मस्ती से, जिस मोटिव से हम लोग यहाँ पे आए थे, वो चीज़ हासिल तो नहीं हुई है। शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, शनिवार। लड़कियां तो मिल गईं, लेकिन जब बारी आई डांस करने की तो किसी से नहीं हो पाया क्लब में डांस। लेकिन लड़का बनी भल्ला गर्ल्स ने दिखा दिया कमाल। पहले तो लड़कियों को पटाया और एक डांस कंपटीशन में छुड़ा दिए लड़कों के छक्के। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और शायद हम लोगों ने गिव अप इसलिए कर दिया क्योंकि हम लोग थोड़े से ना कॉन्शियस भी हो गए थे और हम लोगों ने थोड़ी दारू भी पी ली थी, तो इसलिए हमने कहा चलो ठीक है जाने दो। अब हमारे घर तो हमारा माल तो हमारे घर में पड़ा है। It was so much fun. मुझे नहीं मालूम था कि आई एंजॉय इट सो मच। वो डांस करने में मज़ा आया, टशन देने में, रमन रोमी उन सबको। एंड हम लोग नेचुरली तो लड़के हैं नहीं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा, बट इट वाज फन। यू नो लड़कों को हराने में मज़ा आया काफ़ी आज। लड़कों की जब हुई हार तो दुम दबा कर भागे ये चारों यार। लेकिन उसके पहले लड़कियों ने मारी घर में एंट्री ताकि बजा सके इन लड़कों के दिमाग की घंटी। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी, बॉस ना मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा रहा हूँ। कह रहे हैं कि तुम इधर उधर की बात बहुत करते हो और बात भी बहुत करते हो, इसलिए मुझे बोला गया है कि तुम रिपोर्टिंग नहीं करोगे। अगर मैं रिपोर्टिंग नहीं करूँगा तो मेरी जगह कौन रिपोर्टिंग करेगा? कौन आया ये?
नहीं सही नहीं नहीं अब तो नहीं करूँगा। मैं मुर्गा बन जाता हूँ ना सर। मत मारो ना, मत मारो। बचाओ। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सेट पर और वहाँ से जानते हैं सारे एक्टर्स से और डायरेक्टर से और शेड्यूलर से कि उनके पास क्या गॉसिप है। हेलो फ्रेंड्स, मैं बन गया हूँ आज न्यूज़ 18 पे भाभी का रिपोर्टर और आज देखिए सुनते हैं सबसे सेट की गॉसिप्स। आइए। पहले किसको पकड़ेंगे? आइए आइए, हम अपने पहले डीओपी के पास चलते हैं। आइए आइए। ये हैं अमोल जी, हमारे डीओपी। ये हमें खूबसूरत दिखाने में, मतलब ये दिखाते हैं हमें खूबसूरत, और जो भी कुछ दिखाते हैं, जो भी आप लोग देखते हैं, सब इन्हीं की आंखों से देखते हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कुछ सेट की गॉसिप बताइए अमोल जी। जब भी हम दोनों सुबह मिलते हैं ना, तो हम लोग का एक कोड होता है जो हम लोग मतलब ऐसे हाय ऐसे नहीं बोलते, हम आते ऐसे सुबह ऐसे करते हैं। तो ये कोड होता है कि हम लोग की हाँ गुड मॉर्निंग वगैरह जब भी मिलते हैं हम लोग ऐसा करते रहते हैं। ये इनके पैर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आइए नीचे आ जाइए, वो उनका फ्रेम गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो आज हम इनसे जानते हैं कि सेट की गॉसिप क्या है। वैसे जनरली क्रिएटिव्स के पास बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं अपने अपने इश्यूज लेके, ये क्यों लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो आज इसे जानते हैं कि कि भगवान प्लीज कहीं से बचा लो हमें, प्लीज बचा लो इनके सवालों से। तो आज ये बताएंगी कि आज सुबह से ऐसा क्या सबसे ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट हुआ आपके साथ? आज तो फिलहाल मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एक्चुअली आज कुछ नहीं हुआ क्योंकि आज थोड़ा सा सॉर्टेड था, अदरवाइज रोज ये नहीं हुआ। तो ये लकी डे था इनका। एक्चुअली आज बहुत लकी डे था। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सेट पर और वहाँ से जानते हैं सारे एक्टर्स से और डायरेक्टर से और शेड्यूलर से कि उनके पास क्या गॉसिप है। ये हैं मेरे मृणाल, आपके मृणाल, हम सबके मृणाल और आप हम सबके शंख चूर्ण। ये आज की गॉसिप हमें बताएंगे। एक्चुअली कंसेप्ट ये है कि इनको रोज़ की गॉसिप चाहिए होती है। आज सुबह से लेकर अभी तक कोई भी फ़नी चीज़ हुई हो या कोई भी गॉसिप हुई हो तो वो आज मृणाल बताएंगे। आज की गॉसिप क्या है? कुछ भी फनी हुआ सेट पे, कोई गिरा, कुछ उठा। नहीं, आज की गॉसिप ये थी कि अर्जुन को उड़ना था नागार्जुन की तरह, और वो उड़ रहा था सुपरमैन की तरह। तो बार बार सुपरमैन स्पाइडरमैन के फॉर्म में अर्जुन आज उड़ रहा था। तो मैं और हंसदी का कब से हंस रहे थे कि मैं यार ये जब तक ये उड़ेगा ऐसा ना हो जाए कि हम सो जाए। हम लोग पपेट शो खेल रहे हैं आज, तो मस्ती हो रही थी, लेकिन हम लोग एक दूसरे की टांग खींचाई भी कर रहे थे। नहीं तो अच्छा कर रहा है, तो अच्छा कर रहा है। हम लोग ऐसे कर रहे थे, लेकिन हो रही थी। लेकिन एंड ऑफ द डे बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन मज़ा आया कि बहुत पॉल ने भी बहुत स्पोर्टिंग ले लिया और हम दोनों भी बहुत स्पोर्टिंग कर रहे थे सारी चीज़ें। सुपरमैन की तरह और स्पाइडरमैन की तरह उड़ रहा था, जबकि मुझे उड़ना चाहिए नागार्जुन की तरह। बेसिकली हमने बचपन से सुपरमैन स्पाइडरमैन ज़्यादा देखा है, तो उनकी तरह उड़ना, उनकी तरह सोचना बहुत अच्छा लगता है। मैं वही कोशिश कर रहा था। खैर, फाइनली हमने नागार्जुन के उड़ने का अपना तरीका बना लिया है और नागार्जुन अपने तरीके से उड़ेगा, ना सुपरमैन की तरह ना स्पाइडरमैन की तरह। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। भाई ऐसा है, पति का मोबाइल अचानक से चेक कर लेना किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं होता भाभी। कल क्या हुआ, हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती है, अचानक से उन्होंने अपने पति का मोबाइल चेक किया तो उसमें कुछ कॉन्टेक्ट सेव हुए पड़े थे, जैसे कि आंखों का इलाज, होठों का इलाज, दिल का इलाज। गुस्से में आकर आंटी ने अपना नंबर डायल किया तो लिखा हुआ आया ला इलाज। अब उसके बाद क्या हुआ होगा शायद बोलने की जरूरत नहीं है। फिर तो बड़ी सैड आजकल वेरी मैड, फिर तो बड़ी सैड आजकल वेरी मैड, न खाती पीती रोना धोना मुश्किल, प्यार की जी हाँ, आज अपनी हीर तो बड़ी सैड है। कभी रोती तो कभी उदासी में कर रही अपने भाई से बात है। आजकल वेरी बैड है जी, फिर तो बड़ी सैड है
अनिका की शादी शिवाय से क्या हुई, मानो उस पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने भाई को छोड़कर शिवाय के घर जाना अनिका को नहीं है गवारा। न बोले मुझसे मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन यूं, कैसे मनाऊं है कैसे मनाऊं। एक तरफ जहां अनिका का रोकर है बुरा हाल, तो वहीं दूसरी तरफ शिवाय को भी है इस शादी से इनकार। तभी तो रिसेप्शन की बात से शिवाय कर रहे हैं दादी से तकरार। अरे उसका घर अब ये है। बिल्लू, चाय से लेके आ। मैं अनिका को जान लेकर क्यों? बिल्लू और अच्छा है वो यहाँ से चली गई, उसने सही किया। इसका मतलब है कि वो भी यही समझती है कि इस शादी का कोई मतलब नहीं है, शादी नहीं। शादी का ये स्यापा न जाने क्या गुल खिलाएगा, न जाने कब अब उदासी के मौसम में खुशियों का सावन आएगा। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ना किसी भी राह चलते इंसान से सलाह नहीं लेनी चाहिए। कल मुझे एक आदमी ने बोला ठंड का मौसम है, सुबह सुबह एक कप चाय गले के लिए बहुत बढ़िया है। मैंने वही किया, एक कप चाय लिया। चाय तो गले के नीचे उतर गई मगर कप अड़ा हुआ है। बाप रे, कैसे जाएगा? भाई मेरी यही सलाह है कि अगर कभी जिंदगी में सलाह लेना हो तो गंगा सीरियल की बड़ो बहू से लो, बहुत बढ़िया सलाह देती है। अब भाई कोई बताएगा ये कप मैं कैसे निकालूं या सुबह का इंतजार करूं? है बहुत दर्द हो रहा है यार। गंगा में आए हैं कुछ नए मेहमान, लेकिन गंगा तो दिख रही है यहाँ बड़ी परेशान। पता नहीं कहाँ चली गई, उसे कब से ढूंढ रही। जी हाँ, कुछ यही चल रहा है सीरियल गंगा में, जिसका हुआ है सीरियल बड़ो बहू से महासंगम। और यहाँ बड़ो बहू के सदस्य पहुँचे हैं गंगा के शहर, घूंघट वाली माता के दर्शन करने। लेकिन यहाँ तो हो गया हादसा, क्योंकि गंगा की कृष्णा है गायब, जिसका लगा लक्की पर इल्जाम। प्लीज हमारी बात पे यकीन करो, हम सच कह रहे हैं। तुम्हारे पति लकी जी ने कृष्णा को किडनैप किया। हमने अपनी आंखों से देखा तो वो कृष्णा को जीप में लेकर जा रहे थे। हमने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गंगा के सेट पे आके। मुझे लग रहा है मैं बनारस पहुंच गई हूँ। मैं एंटर किया और बहुत खुश हो गई क्योंकि मैंने घाट देखा और बनारस मेरी इंडिया में वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस है। मुझे बहुत मज़ा आया। मैं उनको गलत साबित कर दूंगी क्योंकि मुझे विश्वास है कि लकी जी ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। तो मैं जाऊँगी गंगा के साथ और मैं कृष्णा को शायद बचाऊँगी। गलत फहमी किसी फैमिली को हो गया कि मैंने किसी बच्चे को किडनैप किया, जो कि मुझे पता नहीं होता। सो अब देखना ये है कि उसकी फैमिली कैसा रिस्पॉन्स करेगी या जब उसकी बच्ची बताएगी उनके साथ क्या होगा। पर लकी तो कृष्णा के साथ यहाँ है, तो क्या वाकई में लकी ने कृष्णा को किया है किडनैप? अभी तो मैं उसे घुमा रहा हूँ क्योंकि वो बच्ची डरी हुई है, तो मैं उसे थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ और उसे आइसक्रीम वगैरह खिला रहा हूँ। लकी पर क्यों ना लगा हो इल्जाम, लेकिन बड़ो हमेशा देगी उसका साथ। पर फिलहाल तो हमारी बड़ो किसी और चीज से है परेशान, वो है मोदी जी के हालिया नोटबंदी के फैसले से। 100 का नोट दे दो यार। सब एटीएम में डालो, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, प्लीज़ यार। आई थिंक डिसीजन बहुत अच्छा था पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बहुत मार खा गए। क्योंकि अच्छी बात तो है पर आपने अगर इंतज़ाम किया होता कि पैसे की इतनी शॉर्टेज नहीं होगी तो ठीक होता। लेकिन लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। लोग सेट पे नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास छुट्टे पैसे नहीं है रिक्शा के लिए, बस के लिए। तो लफड़ा चल रहा है। चलिए बढ़ो, आपकी तकलीफ तो सिर्फ हम नहीं पूरा देश समझ सकता है। पर फिलहाल तो आप लकी को उस तकलीफ से बचाने की सोचिए जिसमें वो फंसते दिख रहे हैं। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी जी, देश में बहुत से लोगों का मानना है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है।
अब हालांकि इस बात पे मैं कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, और जब उन जोड़ियों को देखो तो लगता है कि काम तो ऊपर भी ठीक से नहीं होता है। जिस दुर्गा रानी की सच्चाई जानने के लिए आप बेताब हैं, उनको हमने पकड़ लिया है दिल्ली में, यानी कि हम बात कर रहे हैं विद्या बालन की। अरे आपने मुझे पकड़ा ही नहीं है, पकड़ लिया क्योंकि कहते हैं दुगना हमेशा अच्छा होता है, हाँ। है ना। अब कहानी 2 आ रही है तो दुगना एक बार फिर ऑडियंस के लिए अच्छा है। हाँ, क्योंकि लोगों ने कहानी को इतना प्यार दिया, ये कहानी 2 है तो उसको दुगना प्यार तो मिलना ही चाहिए। क्या कहती हैं आप? जाहिर सी बात है। क्योंकि इसमें मेरे रूप भी 2 हैं, विद्या सिन्हा और दुर्गा रानी सिंह। इसमें एक असमंजस है कि एक माँ है कि एक मर्डरर है, कि दोनों माएँ हैं, दोनों मर्डरर्स हैं, या एक माँ और मर्डरर है और एक कुछ और। मिनी को आखिरी बार जिंदा देखना है तो इस एड्रेस पे अभी इसी वक्त। ये क्या है? ये दुर्गा रानी सिंह एक किडनैपिंग और मर्डर केस के लिए वांटेड है। क्या? पा के बाद एक बार दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब आप एक माँ के किरदार को जी रही है, कितना रिलेट कर पाती हैं उस फीलिंग से? आई थिंक एज एन एक्टर आपको किसी भी एक्सपीरियंस से या अनुभव से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस अनुभव को पर्दे पर दर्शाने के लिए, तो या जीने के लिए। तो मैं निजी ज़िंदगी में माँ तो नहीं हूँ, पर वो आई थिंक माँ की ममता हम सभी में होती है। मैं अपनी ज़िंदगी मिनी के बगैर सोच भी नहीं सकती। 8 साल पहले जिस सच से भागना चाहते थे वो आज फिर हमारे सामने खड़ा है। कुछ ऐसा मोमेंट रहा जब आपने उसके साथ किया और तो आपको अपनी माँ की भी याद आई हो कि मेरी माँ ने भी मुझे सारी ज़िंदगी ऐसे ही प्रोटेक्ट किया है जैसे मैं इस फिल्म में कर रही हूँ? मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, जुड़वे बच्चे हैं, ईरा और रूहान, और उनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी तक दे सकती हूँ। तो आई थिंक उसका अच्छा असर रहा। वो 5 साल के हैं और शायद मैं ये फिल्म 5 साल पहले नहीं कर पाती, पर उस अनुभव की वजह से अब मैं बच्चों के साथ बिहेव करना सीख गई हूँ। बच्चों के साथ मैं बहुत आसानी से जुड़ जाती हूँ। जाहिर सी बात है मदरहुड को जीने के लिए माँ बनना जरूरी नहीं हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस फिल्म में एक जो अलग एक एसेंस आया वो है अर्जुन रामपाल का, जो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उनके साथ काम करना और फिल्म में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जुड़ जाना, वो कितना था? एक्स्ट्रा एलिमेंट जुड़ जाना कहानी की मांग थी, पर अर्जुन रामपाल जो एक अलग तरह के एक्टर हैं, उनका इस फिल्म से जुड़ना बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये एक रियलिस्टिक टाइप ऑफ फिल्म है और उस फिल्म में अर्जुन रामपाल को देखना एक नई बात हो जाती है। सब इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह, आपने हिट एंड रन रिपोर्ट की? क्या कंडीशन? वो कोमा में चली गई है। आप इन्हें जानते हैं? ये तो हमारी विद्या है। इन नकली पेपर्स की मदद से देश छोड़ के भागने वाली थी। क्या 3 इयर्स औरत है? फिल्म में एट द एंड कौन आता है जिसका चेहरा सबके सामने आता है, विद्या का या दुर्गा रानी का? ये जानने के लिए आपको थिएटर पहुंचना पड़ेगा 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर को कौन है इस फिल्म में असली कल्प्रिट, विद्या या फिर दुर्गा रानी? जरूर जाइएगा देखने के लिए। कैमरा पर्सन चंदन के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। भाभी, साइंस कहता है कि हमारे दिमाग में 80% वो बातें याद रहती हैं जो हम देखते हैं और 20% वो बातें याद रहती हैं जो हम सुनते हैं। तो आइए ना भाभी जी, आपको सुपर से ऊपर ही खबर दिखाते हैं और इस खबर को यादगार बनाते हैं। अब वक्त आ गया है बाकी घर वालों में से कैप्टनसी के दावेदार के चुनाव का। इस कार्य में हर घरवाले के पास किसी अन्य घरवाले के नाम की एक टेस्ट ट्यूब होगी। हर बार गोंग बजाए जाने पर एक टेस्ट ट्यूब खाली हो जाएगी और कोई एक सदस्य कैप्टनसी की दावेदारी जीतने की इस रेस से बाहर होता जाएगा।
पॉइंट था, मनु डाल देगा, क्या बात थी? क्यों बोला? मेरी मर्जी बोला, मैं संचालिका हूँ, मैंने बोल दिया। तो मैं भी बोल सकती हूँ ना? बोलो फिर। क्या बोला? क्या बोला? आवाज ऊंची करने से मेरी आवाज क्यों बोला आपसे भी डबल है? कह रही है अब मनु डाल देगा। अरे तो कैप्टेंसी तो मेरी जा रही है ना, तो मैं तो बोलूंगी ऑब्वियसली प्रियंका। सबसे पहले वो डिग्गी खाली कर दे, इसको हार्ट अटैक आ जाएगा तेरी कसम। साहिल को कहो कि मेरा तू खाली ना करे। साहिल, बाबे का खाली नहीं होना चाहिए। मेरी नहीं खाली होनी चाहिए, नहीं मैं तोड़ दूंगा। ये मेरी बेटी नहीं, मेरी प्राण है ये। मन्नू रोने लग गए तो कैप्टन जी के लिए रो रहा है। ये मेरी प्राण है। कॉन्वर्सेशन करते वरना फोड़ो एक दूसरे की। सबकी कैप्टनसी है, ऐसे थोड़ी होकर के दे देंगे। फिर आप अपने आप देख लेना अगर कुछ गलत होता है तो। जैसा कि मैं बोलता हूं भाभी जी कि रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों में बहुत अंतर है। तो जो शब्द का मतलब रियल लाइफ में होता है उसका मतलब हमारी रील लाइफ में अलग ही होता है। जैसे कि ब्रेक, आमतौर पर ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ब्रेक का मतलब होता है जोड़ना। तभी तो हम कहते हैं कि जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाभी जी बचपन में एक गाना सुना था, छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। हाँ एक्चुअली पता है क्या, इस गाने का मतलब आज समझ में आया। छोटे बच्चों को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल घर का खर्चा छोटे बच्चों के गुल्लक से ही चल रहा है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट छोटी चीजें। तो ये ना भाभी जी, ऐसे ही कुछ छोटी छोटी मजेदार खबर सुनाता हूँ, यानी कि फटाफट खबरें सुनाता हूँ। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीरियल भाभी जी का हाल। जहां बदले बदले दिखे तिवारी जी के मिजाज, ये तो करने लगे भाभी जी संग छेड़खानी आज, जिसे विभूति जी ने दिया एक्टिंग का नाम। दरअसल तिवारी जी पर है शनि की दशा, जिसकी वजह से उन्हें खानी पड़ेगी जेल की हवा, जिसकी परेशानी की अंगूरी जी ने दूर। लेकिन यहाँ भी हो गया स्यापा, क्योंकि पंडित जी की बात थी गलत। अब आपको दिखाते हैं सीरियल सुपर कप वर्सेस सुपर विलेंस का प्रोमो शूट, जिसके साथ हो रही है रागिनी नंदवानी और हर्षित अरोड़ा की एंट्री, जिनकी दिखेगी सीरियल में लव केमिस्ट्री। जहां रागिनी बनी दिखेंगी वेम्पायर, जिसको हो जाएगा सुपर कप हर्षित से प्यार। सीरियल की फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में जाते जाते आपको दिखाते हैं सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का हाल, जहां दिखा सांची और आर्यन का रोमांस। दरअसल हुआ यूं कि सांची ने हनीमून से आते ही संभाल लिया काम, जहां आर्यन करते दिखे उन्हें परेशान। वहीं दूसरी तरफ घर की खुशी के लिए रखना पड़ रहा है सांची को व्रत। मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया भाभी जी। अगर आपके पास पुराने 1000 और 500 के नोट पड़े हैं ना, तो टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं ले रहा हूं, लेकिन 12 रुपए किलो में। तो भाभी जी फिलहाल तो वक्त हो गया है जाने का और अपनी दुकान खोलने का, लेकिन कल दोपहर 1:30 बजे फिर आऊंगा भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। फटे पुराने 1500 के नोट बेच लो। हाँ भाभी जी, नोट चाहिए। भाभी तेरा देवर दीवाना।